अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। खुदा करे आप सब खैर व आफ़ियत से हों। और ब्लॉग का आगाज़ है और आप देख चुके हैं जो टीज़र्स, उसके बारे में आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। यहीं से शुरू करते हैं कि हम जा रहे हैं कहाँ। जी हाँ, मैंने अपनी 11 साल की उम्र में अपने अब्बा के साथ एक मुशायरा अटेंड किया था। और उसके बाद मैं किसी भी मतलब समझे किसी बैठक में या किसी कॉन्सर्ट में या कहीं भी मैं बहुत ही कम ही गई हूँ, बल्कि समझिए गई ही नहीं हूँ। फैमिली के साथ एक बहुत मसरूफ़ वक्त गुज़रा और अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाला। लेकिन आज मैंने जब मतलब इतने अरसे बाद जब मेरी ही सबसे छोटी बेटी अशआर को बहुत अच्छे से समझने से लेके और तकरीबन मेरी तरह ज़ौक़ आ गया है उनके अंदर, तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया। जी हाँ, हम पहुँचे हैं ये बैठक दुबई में। हालांकि ऐसी तकारीब और ऐसी महफ़िलें बहुत हुआ करती हैं, ख़ास तौर पे इन मौसमों में, जैसे लाहौर में और कराची में और ममालिक में होती हैं। तो बस ये यहाँ पे भी इसी तरह इवेंट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने कभी भी मतलब समझे वक्त निकाला नहीं है कहिए अपने लिए। हालांकि इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बस ख़ुद तक पहुँचने में कभी हमें ख़ुद ही बहुत देर लग जाती है। और मैं इसके साथ ये ज़रूर कहूँगी आज कि अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिए, ज़रूर निकालिए। अपने ज़ौक़ को, अपने शौक़ को, अपने रूह के सुकून को जो है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसे कॉन्सर्ट्स में अगर हम नहीं भी जा सकते हैं, वैसे तो कोशिश कीजिए कि कभी भी आप जाएं ज़रूर और अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। इससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करके आते हैं। कुर्सियाँ थी वहाँ पे, लेकिन जो इस मुशायरे हों या गज़लों के प्रोग्राम हों, उसका जो असल मज़ा है वो मतलब ये है कि आप फ़र्शी नशिस्त पे या नीचे बैठ के इसको सुनिए, ताकि दाद देने में और सुनने में मज़ा आए। आकांक्षा ग्रोवर एक इंडिया की गुलकारा है। मैंने इनका नाम पहली ही दफ़ा सुना था, लेकिन जब मैंने इंस्टा पे इनकी गज़लें सुनी तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। आप भी सुने। बहुत खूबसूरत महफ़िल थी और आप देख रहे हैं वहाँ पे आए हुए थे विवेक ओबराय। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थी इनकी, सबसे ही बहुत अच्छे तरीके से मिले और इन्होंने भी जो है गज़लें बहुत एंजॉय की।
और तकरीबन 9:30 बजे से और रात 11:30 पौने 12 बजे तक शो जो है ये हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ और बहुत अच्छे से जो है उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया और बहुत बेहतरीन इवेंट जो है हमने एंजॉय किया। जाते जाते भी इन्होंने लोगों की फरमाइश पे जो है वो बहुत खूबसूरत गज़ल सुनाई और बस ये हो गया था वापसी का टाइम। मोवेनपिक होटल में ये इवेंट था और बहुत मज़ा आया मुझे तो मतलब टिकट के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि परचेज़ कर लूँ ऑनलाइन, लेकिन बस मैंने आने से कोई 3 घंटे पहले जब अपनी सबसे छोटी बेटी से ज़िक्र किया क्योंकि मेरी बहन आजकल मसरूफ़ हैं और बहुत अच्छी खुशखबरी है, आपको जल्द सुनाऊंगी कि वो कहाँ मसरूफ़ हैं। और इसलिए मेरा कंपेनियन नहीं था आज कोई, तो मेरी छोटी बेटी ने कहा अम्मा मैं चलती हूँ। तो जब वो मेरे साथ बैठ के अशार को मुकम्मल कर रही थी, मतलब तकरीबन लोग साथ साथ ही गा रहे थे, बड़ी अच्छी ऑडियंस थी, तब मुझे पता चला कि बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। बस ये सुबह हो गई है और मैंने किया अच्छा सा नाश्ता आज क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो मेरा जो है नाश्ता और लंच साथ होता है। कीमा मैंने जो मंगाया है आपको बताऊँगी मैं क्या बना रही हूँ। और किचन में मैं जो है खाना ख़ुद कम ही बनाती हूँ माशाल्लाह। बच्ची मेरी सबसे छोटी बेटी बहुत शौकीन है खाना बनाने की, तो वो बना लिया करती हैं, और लेकिन हफ़्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ही मैं किचन में आ पाती हूँ। ये मैंने बनाई हैं कतलियाँ और इसमें मैंने तेल में पहले डाला है ज़ीरा और कलौंजी, और बच्चों से उनकी फ़रमाइश पूछना पड़ती है कि भाई क्या खाएंगे, वरना खाना वहीं रह जाता है और मैगी खा लिया जाता है। तो ये हर माँ को ही पता होगा आजकल की माँओं को कि बच्चे जो हैं वो खाने में किस तरह से चोरी करते हैं। बहुत ही कम कुछ खाने ऐसे हैं कि जो बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो बस ये मैंने कतलियाँ काटी आलू की, आज आपसे इसकी भी रेसिपी शेयर कर लूँ। हालांकि बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन सबका अपना तरीका होता है बनाने का। ज़ीरा, कड़ी पत्ता और कलौंजी को हल्का सा गुलाबी करने के बाद तेल में मैंने डाल दिए हैं ये टमाटर। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इससे ये होता है कि ग्रेवी थोड़ी खुशबूदार बनती है और थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, वरना कतलियाँ बिल्कुल खुश्क बनती हैं। आप इस तरह बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। और ये जो आप पीछे सुन रहे हैं, जो मैं आपको स्पीकर दिखा रही थी, एक मैंने अपने अब्बा को भेजा और ये मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, सॉरी जो मैं आपको बताया था वो मैंने अभी डाला है। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्पीकर की, तो अब्बा को मैंने जो स्पीकर भेजा, क्योंकि मेरे अब्बा भी मौसीकी के बड़े बाज़ौक़ हैं मौसीकी के मामले में, और उर्दू लिटरेचर से बड़ा लगाव है उनको भी। तो मैंने उनको जो स्पीकर भेजा, सेम वैसे ही स्पीकर मैंने अपने लिए भी लिया एक छोटा, क्योंकि मेरा छोटा स्पीकर जो अक्सर आप देखा करते हैं तो वो तो था मेरे पास, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी ऑफ़र थी, तो मैंने अब्बा के लिए और अपने लिए एक ही स्पीकर लिया। और अब्बा मुझे अक्सर अब वीडियोस भेजते हैं कि वो किशोर के गाने जो है छत पे बैठ के सर्दियों में, सर्दी वो बहुत इन्जॉय करते हैं और सुन रहे होते हैं। अल्लाह सबके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये जो डाली है हमने हल्दी, और हल्दी कतलियों में थोड़ी सी बनिस्बत और सालों के ज़्यादा डलती है। साबुत मिर्च डाली हमने और कुटी हुई मिर्च डाली, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें पिसी हुई मिर्च। अब ये मसाला जो है, ये जब हल्का सा सौते हो जाए या टमाटर टूटने वाली कंडीशन में आ जाए, बिल्कुल ही ग्रेवी नहीं, तब आपने कतलियाँ डालनी है इसमें आलू की, और उसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। और बस ये अच्छी तरह जब कतलियाँ हो गई फ्राई, मतलब समझे तकरीबन मसाला भी इसमें फ्राई हो गया, जो हमने कुटी हुई मिर्च और हल्दी वगैरह डाली थी, पिसी हुई मिर्च, तो हमने इसको अच्छी तरीके से हिला के और उसके बाद पानी डाल दिया और फिर हमने इसे हल्की आंच पे रख दिया। ये है मेरा प्यारा सा गार्डन। सर्दियों में यहाँ पे पौधे थोड़े से बेहतर हो जाते हैं बेचारे, और दुबई में है ये कि गर्मी की वजह से पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा प्लांट्स लेकर आऊँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं।
बस ये जी मैंने कीमा जो है वो धो के रख लिया है। इसके साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी, ज़रा 2 रेसिपीज़ बता दूं क्योंकि मैंने ये 2 खाने एक साथ ही बनाए थे। ये बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हुआ कीमा है बीफ का। मैं बना रही हूँ सीख कबाब। अच्छा, ये हमने रिंस करने के लिए रख दिया क्योंकि ये इसमें पानी जितना कम हो उतना अच्छा है। और प्याज़ें क्योंकि मैं फ्रिज में रखती हूँ, इसलिए जो है मेरी प्याज़ें जो होती हैं उसमें एक तो ना मिर्चें होती हैं और पानी भी इसमें ज़रा कम होता है, वरना लोग अक्सर जो सीख कबाब बनाते हैं उसकी प्याज के पानी को भी निथारा करते हैं। अच्छा जी, ये प्याज मैंने काट के रखी है। कीमा हमने धो के एक साइड पे बाउल में रख लिया। और ये प्याज़ें आपने लेनी है, आधा किलो कीमे में तकरीबन 2 बड़ी प्याज़ें। और मैंने अदरक लहसुन भी इसी में पिसता है, अदरक इसी में पिसती है, लेकिन मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल लिया था। और ये हैं हरी मिर्चें, आपने डालनी है अपने जायके के हिसाब से हरी मिर्चें, ये प्याज़ें और ये हरा धनिया और पुदीना। और इसके साथ ही ये हमें करना है चॉप। कीमा क्योंकि बारीक पिसा हुआ है, लेकिन पहले हम मसाला चॉप करेंगे और इसी के अंदर जो है हम हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज को डाल के आपने चॉप कर लेना है थोड़ा ज़रा बारीक। कोशिश कीजिएगा गरम मसाले को जो इसमें डलता है, मैंने ये गलती की कि मैंने इसके साथ डाला तो मुझे काफ़ी देर जो है वो तकरीबन समझे निकालने के बाद भी कूटना पड़ा। लेकिन यह है कि आप गरम मसाला जो है, वैसे लोग गरम मसाला पिसा वही डालते हैं, लेकिन इतने गरम मसाले मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं कम गरम मसाले डालती हूँ। साबुत धनिया डाल लें आप इसमें, और गरम मसाला जो आपने अलग से पीसना है। ये कतली में हमें नमक कम था तो ये भी तैयार हो गई है साथ साथ। अच्छा, गरम मसाले का मैं आपको बता रही थी कि उसके अंदर आपने डालना है सीख कबाब के अंदर काली मिर्चें, ज़ीरा और साबुत धनिया। मैं बस यही 3 चीज़ें डालती हूँ। इसको आप चॉप कर लें, और अगर मोटा मोटा चॉप हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो अलग से जायका आता है। बहुत बारीक पिसा हुआ ना डालें। ये हमारी कतलियाँ हो गई थी तैयार, हरा धनिया, हरी मिर्चें हमने डाल दी हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी सीख कबाब की रेसिपी की तरफ। चॉपर जी निकाल लिया है मैंने, और ये हो गया तकरीबन। आपने पहले मसाला चॉप करना है, फिर गरम मसाला आप पहले से बारीक चॉप करके रखें वो डाल दें आप। ये मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, बिल्कुल 1 पिंच डाल रही है आपने इसकी, ये बिल्कुल लास्ट में जब। अच्छा, फिर मैंने उस मसाले के साथ कीमा भी जो है डाल के अच्छे से 1-2 दफ़ा चॉप कर लिया तो वो और बारीक हो गया। ये मैंने थोड़ा सा डाला है तेल। मैरिनेशन में तेल डालने से ये होता है कि मसाले जो हैं आपके स्टफ़ के अंदर, चिकन या गोश्त या जो भी आप डाल रहे हैं उसमें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें लेमन जूस, बिल्कुल थोड़ा सा, समझे 1 टीस्पून डाल लें आप। और ये जो है मैंने इसको स्मैश किया क्योंकि बहुत हो गया था चमचे से। असल जो खाना में जब तक हाथ सही से लगे ना हमें तसल्ली नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर सब चीज़ें मिक्स करनी थी। ये मैंने मिक्स कर ली है। और अब ये जो इस सारे मसाले बनाना आसान है सीख कबाब के। असल जो मसला है सीख कबाब का वो है इसको शेप देना जो सीख कबाब का होता है। और मेरे पास ये चॉपस्टिक्स पड़ी थी, मैंने इसके साथ ही इस तरीके से, आप भी कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास ना हो कोई ऐसी चीज़ जिससे सीख कबाब का शेप आ सके। मैंने पहले भी एक दफ़ा बहुत पहले एक तुर्किश कबाब बनाए थे, जो मैंने वो शायद आप लोग जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने देखे हो। तो शेप देना किसी भी जिस तरीके से बनती हैं कबाब, उनको वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। शामी कबाब आसान है, और ये कबाब बनाना, इनके शेप को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बिलाखिर ये सीख कबाब जो है वो अपनी एक जो इनकी मखसूस शक्ल है उसमें आ ही गए थे। और ये सीख कबाब तो मैंने टेस्ट करने के लिए अपने लिए बना लिए हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। सर्दियों के करें खूब एंजॉय, सेहत का रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।